फोटो देखने के बाद हलील काफी गुस्से में होता है। आंट गुलहान के हाथ से ट्रे फेंक देती है क्योंकि वो जैनब की माँ के पास जा रही थी। आंट गुलहान को याद दिलाती है कि वो यहाँ पर बदला लेने आए हैं, किसी की सेवा करने नहीं। हलील फोटो देखता है, तभी वहाँ जैनब आ जाती है। जैनब हलील को बताती है कि मैं अपने काम पर वापस आ गई हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें बता सकते हैं। हलील कहता है ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। जैनब को हॉस्पिटल से कॉल आती है और पता चलता है कि हलील फरहत ने सारी पेमेंट कर दी है। जैनब आंसू से ट्रे लेकर हलील के लिए ले जाती है। जैनब खाने को हलील के सामने सर्व करती है। जैनब हलील को बताती है कि हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि तुमने पेमेंट कर दी है, इसके लिए थैंक यू, बट इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हलील कहता है कि उन्होंने मुझे फोन किया था कि पेमेंट कब तक हो जाएगी। जैनब कहती है कि यहाँ हॉस्पिटल के लोग मेरे बाबा को जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम दिया था, लेकिन सॉरी। हलील गुस्से में जैनब से कहता है कि अब तुम्हारे बाबा जिंदा नहीं है, तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, न तुम्हारी रेपुटेशन और न तुम्हारा सरनेम। जैनब भी गुस्से में कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरे बाबा हमारे साथ नहीं है और न हमारे पास वो इज्जत वो सरनेम कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे फक्र है कि मैं उमर असलान की बेटी हूँ। ये पूरा टाउन मेरे बाबा को जानता है और उनकी इज्जत करता है। एनीवे मैं तुम्हारा कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगी। हलील जैनब को वहाँ से जाने को कहता है। हलील टेंशन में होता है कि जैनब के फोन पर बुलेंट का मैसेज आता है कि हमें हलील फरहत को मजा चखाना होगा, जो पढ़कर हलील समझ आता है कि ये सब जैनब का खेल था जो उसने बुलेंट के साथ मिलकर खेला है। जैनब अपना फोन लेने वापस आती है और हलील को सॉरी कहती है कि वो अपना फोन भूल गई थी, लेकिन मैसेज देखकर जैनब के हाथ से फोन छूट जाता है, जो हलील पकड़ लेता है और जैनब अपना फोन वापस हलील से ले लेती है। जैनब बाहर आती है, हलील भी उसके पीछे आता है। जैनब कहती है मुझे बुलेंट को फोन करके समझाना चाहिए कि वो हलील को परेशान ना करे। बुलेंट का फोन ऑफ होता है। जैनब अपनी बहन को बुलाती है किचन के पास। हलील जैनब को देखकर कहता है कि आखिर इस लड़की का रियल चेहरा क्या है। जैनब सलमा को बताती है कि बुलेंट हलील को हार्म पहुंचाना चाहता है। सलमा जैनब को समझाती है कि तुम्हें मिस्टर हलील को बुलेंट के बारे में बता देना चाहिए। एरन फोटो देखकर सरप्राइज हो जाता है कि जैनब ऐसा कुछ भी कर सकती है। हलील एरन को याद दिलाता है कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, ये काम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हलील एरन को मैसेज के बारे में बताता है। एरन हलील को बताता है कि मैंने बुलेंट की सारी इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता चला कि वो पागल है, उसका हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी है, लेकिन उसकी फैमिली ने ये बात सबसे छुपा कर रखी है। एरन हलील को बताता है कि बुलेंट ब्लैकमेल, किडनैपिंग जैसे क्राइम भी कर चुका है। हलील अपना प्लान बताता है कि मैं उन दोनों को रंगे हाथ ही पकड़ना चाहता हूँ। जैनब स्टडी रूम की सफाई करती है और हलील से कहती है कि अगर उसे कोई परेशानी है तो वो बाहर जा सकता है। हलील कहता है तुम अपना काम करो। हलील जैनब से एक बुक मांगता है। जैनब बुक का फ्रंट देखती है तो हलील पूछता है क्या तुमने ये पढ़ा है। जैनब कहती है नहीं, वैसे क्या है इस बुक में। हलील बताता है कि ये बुक हीरो को मिले धोखे के बारे में है, जिसमें हीरो सभी को पनिश करता है जिन्होंने भी उसे धोखा दिया है। ये सुनकर जैनब थोड़ा परेशान हो जाती है, जो हलील देखता है। हलील कहता है ये मेरी फेवरेट बुक है क्योंकि मैं इस हीरो के जैसा ही हूँ, जो भी मेरी फैमिली के साथ कुछ भी गलत करेगा मैं उसके हाथ तोड़ूंगा नहीं, मैं उसके हाथ काट दूंगा। जैनब डर कर हलील को देखती है। बुलेंट जैनब को कॉल करता है, जो हलील तिरछी नजरों से देखता है। हलील झूठ का एरन से बात करते हुए बाहर निकल जाता है और वहीं खड़ा होकर जैनब की बातें सुनने लगता है। जैनब बुलेंट का फोन उठाती है और उससे कहती है कि वो अभी कुछ देर में आ जाएगी। जैनब स्टडी से बाहर आती है, उसके पीछे हलील भी आता है। जैनब इधर उधर देखते हुए गेट से निकलती है और उसके पीछे हलील भी निकलता है। जैनब फील्ड पर पहुंचती है, हलील उसका पीछा करता है। बुलेंट खेतों को आग लगाने की तैयारी करता है, जो जैनब देखकर शॉक हो जाती है। जैनब बुलेंट को समझाती है कि तुम आग मत लगाओ, गांव वालों ने बहुत मेहनत की है। बुलेंट भड़क जाता है और जैनब से कहता है क्या तुम ख्वाबों में जीती हो। उस हलील फरहत ने तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर, जमीन सब कुछ ले लिया और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। जैनब मौका देखकर लाइटर उसके हाथ से छीन लेती है। ऐसा होता देख वो कहता है कि तुम ही आग लगा दो, ये तो और अच्छा आइडिया है। तभी वहाँ हलील आ जाता है और कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर। बुलेंट हलील को बताता है कि मैं और जैनब तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारे खेत को आग लगाने वाले थे। हलील शॉक होकर जैनब को देखता है।